ठीक है। अब आज जो सब्जेक्ट है हमारा, जो टॉपिक है, तो ये अब तो लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का। एक मुहूर्त का होगा जो मैं लास्ट में मुहूर्त की क्लास आपको दूंगा, ठीक है, वो लास्ट में रखेंगे मुहूर्त क्लास। इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन किस चीज की करनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ द लगना डिग्री, लगन की एग्जैक्ट डिग्री क्या है, रेक्टिफिकेशन वो है बेसिकली। ठीक है, मैंने कहा उस नेटिव के पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं थे लाइफ में। जब आप कस्पल पढ़ेंगे ना, कस्पल में अब डिटेल में आपको सिखाऊंगा, आप कहोगे तो बड़ा डिफिकल्ट है उसका टाइम निकालना। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या सीखा, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी आपको बोला आयांशा कैलकुलेशन ऑफ कस्पल और वैदिक की डिफरेंट है। कस्पल में अनइक्वल डिवीजन लिया जाता है, वैदिक में इक्वल डिवीजन लिया जाता है, तो अयांशा ही चेंज हो गया। अयांशा चेंज हो गया तो लगन की डिग्री बदल गई, चेंज होगी ना लगन की डिग्री तो। अच्छा, राहु का वहां पे यहाँ पे ट्रू लिया जाता है, वहां मीन लेते हैं हम। अगर आप कस्पल के चार्ट में कभी राहु के देखेंगे, राहु की ना प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो जाएगी राहु केतु। आप समझ रहे हैं क्यों? हमने प्लेसिड सिस्टम की कैलकुलेशन डिफरेंट थी। अब टोपोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में बता रहे हैं, डिस्कस कर दिया। ठीक है, कस्पल में हमने क्या लिया, जियोसेंट्रिक लिया। देखिए अब ये ना रिसर्च का टॉपिक हो गया आपके लिए, मैं क्या लेता हूँ दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है ना, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा काम करेंगे, आपको लगेगा जियोसेंट्रिक तो काम नहीं कर रहा, दुनिया पागल है जियोसेंट्रिक के बीच में, जियोसेंट्रिक ले रहे हैं, व्हाई यू टेकिंग जियोसेंट्रिक, टू गो फॉर द टोपोसेंट्रिक। तो कैलकुलेशन जो एस्ट्रोलॉजी की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इस क्लास में लास्ट में क्यों रखा गया? अमेरिका से हमने, इट्स बिन 2 मंथ्स नाउ, 2 महीने हो गए हमारे को, ज्यादा हो गए शायद, हमने शायद जुलाई में शुरू की थी क्लास। इसलिए रखा गया कि नाउ यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्पल। कस्पल क्या बात करता है? कस्पल बात करता है, क्या मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आज फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी, सतीश जी भी क्लास में है। ठीक है। ठीक है, कस्पल में बात करता है प्रॉमिस एंड पोटेंशियल ऑफ अवर लाइफ। कस्पल क्या बात करता है, प्रॉमिस है कि नहीं है। वैदिक में डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉमिस को जज कर, हम फेल हो जाते हैं, मैरिज होगी नहीं होगी, हमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारे को, चाइल्ड बर्थ होगा बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, मिस्टर कृष्णमूर्ति सब्जेक्ट लेके आए जिसे केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हो, उसमें भी कई फ्लॉज हैं कि सब लॉट चेंज ही नहीं होता काफी देर तक, विनस का सब लॉट 10 मिनट तक नहीं चेंज होगा। अब 10 मिनट में जो चाइल्ड बर्थ रेशियो है उनका क्या सब लॉट सेम रहने वाला है? जैसे कंफ्यूजन था मेरे लिए। फिर हमने क्या है, सब लॉट का डिवीजन कर दिया कस्पल में, इसलिए कस्पल को 4SL थ्योरी बोला गया, 4SL थ्योरी। ठीक है ना, मैंने थोड़ा आगे काम किया है, वो मेरा रिसर्च का भी चल रहा है, मैं उसको डिस्क्लोज मैंने कहीं भी आपको पूरी क्लासेस में नहीं करा है, मैंने सब लॉट के भी फर्दर डिवीजन कर, ताकि और रिफाइन हो जाए चीजें। मगर सब लॉट तक भी अगर आप काम कर लेते हैं, आपको एक प्रोडिक्टिव टूल मिल जाएगा, इवेंट फाइंड कर लेंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बस लास्ट वीक में बस एक आया था रेक्टिफिकेशन के लिए, सिर्फ डेट के अलावा उस नेटिव के पास कोई भी इवेंट नहीं। उसके पेरेंट्स अलाइव थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव थे, मैरिज का इवेंट नहीं हुआ था, चाइल्ड बर्थ होना ही नहीं था, सर्जरी कोई नहीं थी, फॉरेन ट्रैवलिंग कोई नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं? कैसे? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इस इमेगुलेशन आपको वैदिक और कस्पल जो भी टूल आप देखिए, मुझको 10 तरीके आते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अब मैं कुछ अभी शेयर करूंगा आपसे, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टूल्स एस्ट्रोलॉजी में यूज करने आने चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। फिर आप एक कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर बन के रह जाएंगे। आप क्या बनेंगे, कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं बस, या फेसबुक में फ्री फ्री कंसल्टेशन देते हैं, वहीं तक रह जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है, तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास सिर्फ एक ही टूल था कि उसके कोई सिबलिंग नहीं है, उसके सिबलिंग नहीं है। उसने एक बताया कि मेरी मदर कहती थी इस विंडो 6 to 9 PM, 6 PM शाम का 9 बजे का कहीं भी बर्थ हो सकता है, सनसेट था उसको। दिस इज द ओनली क्लू आई है। अब देखिए मैं क्यों स्टोरी बता रहा हूँ। केपी वाला क्या करता है, केपी वाले क्या करते हैं, दे वर्क ऑन रूलिंग प्लैनेट, वो आरपी में काम करता है। वो क्या करते हैं, रूलिंग प्लैनेट्स लेते हैं उस पर्टिकुलर टाइम का, जब वो रेक्टिफिकेशन करने के लिए बैठे हैं।
फिर वो मैच करते हैं लगन के साथ, मगर दिस इज द वीकेस्ट बीटीआर। उसकी वजह क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे अभी 5-6 लोग हैं, सबको केपी से बीटीआर आता है, मैंने आपको दिया मैडम पारुल जी, आपको सीता जी को ये ना रेक्टिफाइड करना है। पारुल जी तो सुबह 4 बजे उठ गई रेक्टिफिकेशन करने के लिए, सुनीता जी ने रात को 8 बजे काम करना शुरू कर दिया, करुण जी ने दोपहर को काम शुरू कर दिया, सतीश जी ने कोई और टाइम, यानी हर नेटिव को डिफरेंट आरपी मिल गए, तो आपका टाइम डिफरेंस आ जाएगा रेक्टिफिकेशन। वो और भी मिलाते हैं, असेंडेंट का सब लोग लाते हैं, 11,000 से कुछ और मैचिंग होती है, मगर कॉन्सेप्ट उनका जो फोकस है वो आरपी पे है। मैंने काफी केपी वालों के बैट रेक्टिफिकेशन किए हैं, इसलिए मुझे पता है केपी वालों की स्टोरी क्या है। इसलिए वैदिक में टूल जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, कस्पल में सिखाऊंगा नहीं, बिकॉज ये वैदिक क्लास नहीं है, कभी हम आगे क्लास करेंगे उसमें तो बात करेंगे। असेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है रेक्टिफाइड करना आपके, उसके बाद D9 आपको रेक्टिफाई करना है, फिर D60 रेक्टिफाई करना है, D10 रेक्टिफाई करना है, लास्ट पे 108 आपको चार्ट रेक्टिफाइड होना चाहिए। आप पहले असेंडेंट, फिर D1 आप करेंगे, लगन कुंडली करेंगे, नमांश को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, दशमांशा को रेक्टिफाई कर सकते हैं आप, D60 को भी कर सकते हैं, और D108 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो मिली सेकेंड में ही चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप वैदिक से रेक्टिफिकेशन करेंगे या स्टेलर से करेंगे, टाइम डिफरेंस आएगा, क्यों, अयांशा डिफरेंस है। बेशक आज जो मैंने रेक्टिफिकेशन करके दिया कस्पल से और वैदिक से 1 सेकंड का फर्क था, मगर डिफरेंस था, फिर भी डिफरेंस था, ये मैं एडमिट कर रहा हूं, मैंने उसको भी बताया, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर लर्नर है, उसने 6 महीने से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, उसको पता था ज्योतिष के बारे में, तो मैंने उसको प्रूफ करा कि व्हाई आई हैव टेकन दिस असेंबली। ठीक है, तो आज हम बर्ड प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, कस्पल इंटरलिंक में जो रूल है वो इवेंट बेस्ड रूल होंगे। आपको उस नेटिव से एक तो बेसिक ट्रेड होगा, हमें कस्पल में जो यूज करना है वो आपको हर चार्ट में यूज करना है, वो 5 मिनट लगेंगे उसको यूज करने के लिए। आप कोशिश कीजिए जो भी चार्ट आपके पास आए, यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर रूल जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मेरी अगर मैं वैदिक से देखूंगा, मेरी जॉब लगी 2005 में, तो दशमांशा चार्ट को बात करनी चाहिए, 2005 में मेरी जॉब लगी थी, और मेरी अगर जॉब छूट गई तो दशमांशा चार्ट बताएगा, क्योंकि पर्पस क्या है विजनल चार्ट का, यू तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक, तो विजनल चार्ट का पर्पस तो यही है ना। मगर कस्पल में हम तो डिविजनल चार्ट देखते ही नहीं है, कस्पल में तो डिविजनल चार्ट, रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट तो कहीं मैंने बोला ही नहीं, ये काम ही नहीं करते हैं यहाँ पे। सिर्फ एक टूल हरारी में दिया था मैंने आपको, रेट्रोगेट 11th हाउस का सब लॉर्ड वाला, अदरवाइज मैंने रेट्रोगेशन प्लैनेट कहीं भी यूज नहीं किया था। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या है कस्पल, आज हम बात करते हैं, क्योंकि करुण जी आपने एडमिट करा हुआ मेरे को शेयर करने के लिए। 1 सेकंड सर। हाँ अभी किया नहीं शायद, लो सर, हो गया हो गया। ओके थैंक यू। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात शुरू की थी, वैदिक और कस्पल में डिफरेंस क्या है, कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंस है। कस्पल स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिडिसेस काम करता है, वैदिक में इक्वल डिवीजन का। ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्शन बहुत ज्यादा है नक्षत्र को लेके, सब कहते हैं नक्षत्र की जो वैल्यू है 13 डिग्री 20 मिनट्स है, एक नक्षत्र की जो वैल्यू है दैट इज 13 डिग्री 20 मिनट, टेक्स्ट में रिटर्न है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर इसी को बेस लेके चलते हैं, केपी ने भी वही करा, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने भी उसी चीज को लिया, मगर कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने बोला नक्षत्र आर वेरिएबल, फिक्स नहीं है नक्षत्र। अगर हम सोच के चल रहे हैं कि नक्षत्र की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट, तो हम गलत हैं यहाँ पे, फिर तो स्टेलर एस्ट्रोलॉजी खत्म होगी इसके हिसाब से। देखिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मगर आपको कल को जब भी आप इस आगे जाएंगे ना, आपको चीजें बेसिक्स पता होना चाहिए, कहाँ पे आप फेल हो सकते हैं, कहाँ पे आपका बी प्लान होना चाहिए चार्ट रीड को करने का। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए कंसल्टेंट ऑल्सो, मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता है डे टू डे में कहाँ फंसेंगे आप कंसल्टेशन, आई नो दैट। आई एम नॉट ओनली टीचर, टीचर तो कॉपी पेस्ट करेगा, बुक से पढ़ा दिया, मैंने वो पढ़ाया ही नहीं आपको बुक वाला,
मैंने कोई भी किसी बुक का कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया, मैं बुक की तरह मैंने पैटर्न ही नहीं फॉलो किया, आई जस्ट मेक माई ओन टू। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ मैंने। तत्व सिद्धांत और नाड़ी सिद्धांत एक कॉन्सेप्ट है, नाड़ी, अगर जिससे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। लिखिए मत, सिर्फ मेरे को सुनिए, सारी तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको भाई, आप ना वरी क्यों कर रहे हैं, आराम से देखिए। भारा मीरा का भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे मैंने काम किया था, अब तो सम एक्सटेंट मेरे को वो ठीक लगा, क्योंकि मैं सिर्फ भरा मीरा के अलावा वैदिक में किसी को फॉलो नहीं, मेरा फैन होता है ना, फैन गुरु, तो आई कंसिडर हिम एज माय गुरु, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और एक ऑथर भी रहे। ठीक है। एक वैदिक में जो रूल यूज, एक होता है कट्टप्यादी मेथड, वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। क्या कहते हैं उसे? कट्टप्यादी मेथड। तो आपके नाम से एक वर्ड लेकर एक सीक्वेंस के थ्रू तो हम लगन को और डिविजनल चार्ट को सेट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट को सेट किया जाता है, सारे डिविजनल चार्ट को सेट नहीं किया जाता, रेक्टिफाइड नहीं किया जाता। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वो मैच यानी इवेंट मैच करेगा। इवेंट कैसे मैच करेगा? मैरिज का इवेंट मैच करेगा आपके नेटल चार्ट में, D1 में भी कर सकता है, D9 में भी कर सकता है। कैरियर में कब बूम आया वो D10 में चेक कर लेगा, कब आपकी प्रमोशन हुई D10 में चार्ट में देख लेगा, कब आपको निकाल दिया गया जॉब से D10 में चेक हो जाएगा। एवरीथिंग कैन बी चेक थ्रू द डिविजनल चार्ट, इवन द डी चार्ट ऑल्सो, यानी D1 ऑल्सो। असेंडेंट यानी लगन कुंडली से भी हमारा रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो इसमें से मैंने 5-6 लिखे हैं, इस तरह के 4 तरीके और हैं, अदर 4 मेथड्स जो आप BTR में यूज कर सकते हैं। बायकस्पल इंटरलिंक क्यों इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ? क्योंकि कस्पल इंटरलिंक में यू कैन रेक्टिफाइड अप टू मिली सेकेंड। आप एक नेटल चार्ट को मिली सेकेंड तक रेक्टिफाइड कर सकते हैं, वो किसी और टूल में नहीं कर सकते हैं। वैदिक में मैं D108 कर लूंगा, उसमें भी कुछ सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। कस्पल में क्या है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास है 5.6 है मेरे ख्याल से आप लोगों के पास, वो मिली सेकेंड तक आपको रेक्टिफिकेशन दे देगा, मगर रीडिंग जो है वो सब लॉट तक की है। अभी इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया सॉफ्टवेयर, मगर जो 4SL थ्योरी में बात कर रहा हूँ, SSSL की बात कर रहा हूँ, दैट इज रेक्टिफिकेशन में वो काम आने वाला है। ठीक है। तो हम बात करेंगे कस्पल इंटरलिंक के थ्रू कैसे रेक्टिफिकेशन करना है। बाकी मैंने कुछ आपको आइडिया दे दिए कौन कौन से अदर मेथड हैं। एटलीस्ट 3 मेथड्स आपको रेक्टिफिकेशन के आने बहुत जरूरी है, नहीं तो रेक्टिफिकेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आज आपको बताया कि मेरे पास रेक्टिफिकेशन आया, मैं कस्पल यूज ही नहीं कर सकता था यहाँ पे, आई डोंट हैव अ टाइम। 3 आवर्स का उसने स्पैन दिया मेरे को, इस बर्थ टाइम बिटवीन 6 PM to 9 PM। कस्पल में क्या लूँ? केपी वाला क्या करेगा, वो आरपी निकालेगा, आरपी से सेट कर लेगा असेंडेंट, मगर वो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट केपी एस्ट्रोलॉजर अलग टाइम निकाल के दे देगा आपको। ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मुझे पता है काफी केपी वाले ने मैंने सिखाया हुआ कुछ मेथड्स मैंने लोगों को, तो मुझे पता है वो कहां फंस जाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। खैर केपी सब्जेक्ट नहीं है हमारा, कस्पल सब्जेक्ट है। रूल नंबर 1, अगर आप चाहें ये 4 के 4 जो मैंने लिखे, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं। मैं इसको साथ साथ में अप्लाई करूंगा नेटल चार्ट पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस, देखिए अब हम जो प्रैक्टिस करना है, कोर्स जो रह गया वो BTR का ही कोर्स रह गया, या एक मुहूर्त का मैंने सेशन आपको देना है, मुहूर्त का जो लास्ट में हम करें। ठीक है। बाकी आपका कस्पल का ऑलमोस्ट सारे जितने भी टॉपिक्स है मैंने कवर कर लिया। अब वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ इंक्लूड लगाने पड़े। पहला रूल क्या है? रूल ऑफ BTR, फर्स्ट रूल क्या है? सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट शुड बी लिंक्ड विद मून स्टार लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि जो सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है, उसको जब आपका नक्षत्र है ना, चंद्र जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा मून जिस नक्षत्र में है, उससे मैच होना चाहिए। हाउ? कैसे होना चाहिए? 1 to 1 चलते हैं। ये स्क्रीन में बंद कर रहा हूं और मैं नेटल चार्ट शेयर नेटल चार्ट, इसको आप सीख लेंगे, आप कस्पल में कभी फेल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरी गारंटी है। आप प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट जाने वाली 90%।
क्या मैंने क्या बोला बताइए, रूल मैंने क्या बोला, पहला फर्स्ट रूल क्या लिखा मैंने? सब लॉर्ड ऑफ लगन सब लॉर्ड जो है, हाँ नहीं जी बैठा हो उससे लिंक होना चाहिए। बिल्कुल हो, सब लॉर्ड जो लगन का है उसको आपके जन्म नक्षत्र के नक्षत्र से मैच होना बहुत जरूरी है, ये टेक्स्ट कहता है। मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको ताकि आपको अपनी रिसर्च ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने 8 साल इसमें रिसर्च कर ली। अब देखिए, आप कहेंगे इस कस्पल पोजीशन में, इस चार्ट में जो सब लॉर्ड असेंडेंट है वो राहु है। देखिए, जब मैंने कस्पल करना शुरू किया और मैंने एसएल तक सब लॉर्ड तक काम करना शुरू किया, मैं फेल हो गया उसमें। मैं नहीं हुआ, 95% लोग उसमें फेल हो जाते। इवेंट ही मैच नहीं हुए, इवेंट मैच नहीं हुए, कईयों ने रेक्टिफाइड किया चार्ट को, मैंने खुद रेक्टिफिकेशन करा, सब लॉर्ड तक मैं अपना चार्ट रेक्टिफाइड नहीं कर पाया। मैंने पूरे 6 मंथ मैंने अपने वेस्ट कर दिए सब लॉर्ड थ्योरी तक। मैं जब सारे इवेंट्स लगाता था, इवेंट मैच ही नहीं होते, क्योंकि इवेंट जो मैच होंगे वो प्रोग्रेशन लेवल तक होंगे, उस पर्टिकुलर डे और टाइम तक का इवेंट मैच होना चाहिए। सपोज मेरे फादर एक्सपायर हुए सो एंड सो डेट ऑन पर्टिकुलर टाइम, तो उस पर्टिकुलर टाइम का भी तो चार्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन चार्ट। वो प्रोग्रेशन भी बात करना चाहिए लॉस ऑफ फादर का चार्ट के अंदर। देखिए, ये वैदिक में फॉलो नहीं होता है रूल, पॉसिबल ही नहीं। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये वैदिक में फॉलो हो ही नहीं पाएगा रूल, सिर्फ कस्पल में फॉलो होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा सब लॉर्ड को छोड़ के आप प्राणा लॉर्ड को ले लीजिए। क्या करना है आपको? प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, यानी फर्स्ट कस्प का जो प्राणा लॉर्ड है वो केतु है। फर्स्ट हाउस जो असेंडेंट हो गया ना, फर्स्ट हाउस, उसका जो प्राणा लॉर्ड है वो केतु है। वो मून नक्षत्र से मून के किसी भी को रूलिंग में मैच होना बहुत जरूरी है। इनिशियली साथ सिखाया मैच जाता करना है, मैं बता ठीक है, इनिशियली सिखाया जाता है कि प्राणा लॉर्ड को मून के नक्षत्र लॉर्ड से मैच होना चाहिए। अच्छा, नहीं होता ये मैक्सिमम टाइम, नहीं होता ये। आप क्या करेंगे, आप ना इस प्राण लॉर्ड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, आप इसको ना वीनस लाने की कोशिश करेंगे। वीनस तो आ जाएगा, केतु के आगे वीनस ही तो होता है। मिली सेकेंड बढ़ाएं, ये वीनस आ जाएगा। देखिए मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, किसी बटन को यूज कर रहा हूँ, इसको प्लीज चेक इट। वीनस आ गया। आ अब गया। क्या हुआ, अब क्या हुआ, द असेंडेंट प्राणा लॉर्ड क्या बन गया, जो मेरे मून का नक्षत्र लॉर्ड था। जी सर। क्लियर है ये सिर्फ, I will repeat. The prana lord of ascendant should be linked with the moon nakshatra lord. What is the prana lord here? Venus is the prana lord here, and see the nakshatra lord of moon is the Venus only. So I match both the planets. ठीक है? अब सर हमने राहु होगा, को क्यों नहीं, सॉरी एसएसएल क्यों नहीं दिया सर? SSL फेल हो जाओगे आप उसमें। मैं तो अपना काम बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था डे फर्स्ट, जो मेरा 8-9 साल का कस्टमर का एक्सपीरियंस मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता फेल हो जाओ, आप छोड़ दोगे कस्पल बीच में, क्योंकि राहु मिलाओगे, इवेंट मैच करोगे तो राहु हिल जाएगा वहां से, सब लॉर्ड ही चेंज हो जाएगा। यस सर। बराबर। इसलिए मैंने कहा जो 4.6 सॉफ्टवेयर है टू एस्ट्रोलॉजी का, वो सब लॉर्ड तक है, वो काम नहीं करा। मैंने क्या किया, मैंने प्राणा लॉर्ड से चेक वर्किंग करनी शुरू कर, और 1 महीने में मैंने अपना, 1 महीना लगा मुझे अपना बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने में। अब तो मुझे हार्डली, मैं 2 दिन लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि मैं बड़े सारी चीजें मैच करता हूँ। ठीक है, 1 महीना लगा, बट आई एबल टू रेक्टिफाइड माई चार्ट अप टू प्रोग्रेशन लेवल। मिली सेकेंड तक का टाइम निकाला हुआ मैंने अपने चार्ट। और मैं चाहता हूँ इस जब सेशन होंगे हमारे प्रैक्टिस के, आप सब लोग भी अपने चार्ट को साथ में रेक्टिफाई करेंगे। आपकी फीस तो वही निकल गई जहां आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, नहीं तो लोग तो 21-25 हजार पे लेते हैं एक मास से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है,
अब देखिए थ्योरी तो ये कहती है, रूल कहता है द प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट शुड लिंक विद मून नक्षत्र लॉर्ड। मैं कहता हूं नो, इसे साइड में रख दीजिए आप। प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट मून के किसी भी को रूलिंग में आ जाएगा तो आप उसको ले सकते हैं। इस बात अच्छा, को रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को। आप कहेंगे तो पर लिमिटेड हो गया सर, ढूंढना पड़ेगा हमारे को प्राणा लॉर्ड, कितना आगे पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा कि मून के जो कोरूलिंग है, मून किसका रूलिंग था? सन, वीनस, सैटर्न, 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 राहु, ये कुछ भी हम प्राणा लॉर्ड रख सकते हैं यहाँ पे प्लेनेट। अच्छा, ओके, टाइम को आगे limitation पीछे नहीं है। करके मतलब खाना लौट का उसको वहां ले आएंगे। ठीक है, इसमें मैं रिपीट करता हूं, द मून कोरूलिंग कैन बी द प्राणा लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट। द मून कोरूलिंग जो है सन, वीनस, सैटर्न, 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 राहु, कैन बी प्राणा लॉर्ड, शुड बी प्राणा लॉर्ड। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो क्या कंडीशन होगी? आप कहेंगे सर सैटर्न ही 3 बार आ गया यहाँ पे, सैटर्न सर। डिस्प्ले कर रहा है सर, तो हम तो लिमिट में, फिर 4 ही प्लेनेट रह गए हमारे पास। वी हैव ओनली 4 ऑप्शन विद अस। नो, सी कौन से प्लैनेट का मून कोरूलिंग बन रहा है, उस प्लैनेट को भी ले सकते हैं। रिपीट करता हूं, कौन से प्लैनेट में, रिमेनिंग प्लैनेट में मून कोरूलिंग में आ रहा है, वो जैसे यहाँ पे राहु जो है मून का सब लॉर्ड है, तो राहु को भी सब ये प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, वी कैन पिक राहु ऑल्सो। भाई अब हमें फ्रीडम मिल गई है। आई हैव 5 प्लैनेट्स, मैं 5 प्लैनेट्स को मैच कर सकता हूं यहाँ पे। अगर मैं मून नक्षत्र लेता, इफ आई ओनली पिक द मून नक्षत्र लॉर्ड, आई ओनली फिक्स टू द वीनस ओनली, द वीनस शुड बी द प्राणा लॉर्ड। मगर मैंने कहा नहीं, वीनस नहीं है। क्यों? अगर आप वीनस लेके चलेंगे, आप 6 महीने लगाएं, साल लगाएं, 5 साल आए, कभी रेक्टिफिकेशन होगा ही। आई कैन बेट ऑन दिस। जितने भी कस्पल कर रहे हैं मार्केट में, आई कैन बेट ऑन दिस। क्यों? यहां पास हो जाएंगे, प्रोग्रेशन में फेल हो जाएंगे। यू सी, मैंने अपनी रातें काली करी हैं बीटीआर के ऊपर। आई वेस्टेड माई 8 years इन दिस कस्पल एंड टेलिंग। मैक्सिमम टाइम कहाँ लगा? कस्पल तो आपने 2 महीने में सीख लिया, अब टाइम का लगेगा, बट टाइम रेक्टिफिकेशन। अगर आपने इसका थ्रेड पकड़ लिया, इफ यू एबल टू पिक द थ्रेड ऑफ कस्पल, दैट, फिर आपको कस्पल में कोई भी नहीं रोकता है। कल को आप टीच करें कस्पल, आप जिनको सिखाएंगे कंसल्टेशन में यूज कीजिए, किसी में भी यूज। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैं इसमें सबसे ज्यादा टाइम बीटीआर में दूंगा आपको। वर्किंग आपकी है, मैं वर्किंग आपके बिहाफ पे नहीं करूंगा। अगर आप बोले सर मेरा बीटीआर कर दो, आई विल नॉट, आई विल चार्ज 21,000 रुपीज। आई डोंट डू दिस एंड यू कैन नॉट पे टू मी। खुद कर लो अपना। ठीक है, आप करना है आपने, मैं आपको टाइमली सिखाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एवरीथिंग। फर्स्ट रूल शुड बी द प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट शुड बी इन कोरूलिंग ऑफ मून। अब मैंने छोड़ दिया कि सब स्टार लॉर्ड होना चाहिए, मून का नक्षत्र लॉर्ड से मैच करो, भूल जाइए वो रूल। बुक में वही रूल लिखा हुआ है। बुक में क्या मेंशन है, जो कस्पल की बुक्स मून है, के कोरूलिंग प्लेन से सॉरी मैम क्या कह लिंक रहे होना चाहिए। ठीक है हैं? सर। बुक कहता है कि सबसा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट शुड कोरूल विद द मून नक्षत्र लॉर्ड, कि राहु को मून से मैच, वीनस से मैच कर लो। अच्छा, सेकंड बात, मून तो कभी भी प्राणा लॉर्ड रख सकते हैं, ये फ्री विल है आपकी। अच्छा, मून कैन बी प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट और सब लॉर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर जो बुक्स ने लिखा मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया। क्यों? मुझे पता है टूल इज नॉट वर्किंग। टूल ने काम करना कब शुरू किया? देखिए, कस्पल इज अ सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? रिसर्च। एक थ्योरी इंट्रोड्यूस कर देना और उसमें काम करना, दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। इस बात को समझिएगा। ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा। मैंने क्या बोला? आई विल रिपीट माई फर्स्ट रूल, द सब प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट should be relate to the moon co-ruling। मैंने स्टेटमेंट बदल दी अपनी, अब यहाँ पे अब चेंज माय स्टेटमेंट हियर। मैंने पहले बुक वाली बात बताई, अब मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि मून के को-रूलिंग में कोई भी जो प्लैनेट आ रहा है उसको आप प्राणा लॉर्ड सेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकेंडली,
किसी भी प्लैनेट में अगर मून आ रहा है उस प्लैनेट को भी कंसिडर किया जा सकता है। रिमेंबर दिस। बड़ी ब्रॉड सी चीजें मैंने छोड़ी हैं, अब मैं प्लान बी में आता हूं, थोड़ा उसको नैरो डाउन करने के लिए। अब इस बात को प्लीज केयरफुली सुनिएगा। इफ द प्राणा लॉर्ड ऑफ द ascendant इज द स्टार लॉर्ड, सेम आता है, इट्स वेरी पावरफुल। रूल क्या कह रहा है? रूल क्या कह रहा है कि मून का नक्षत्र लॉर्ड आपके असेंडेंट के नक्षत्र लॉर्ड से मैच करना चाहिए। प्राणा लॉर्ड जो है ना, इसको चंद्रमा के नक्षत्र से मैच करना जरूरी है। हमने कहा वीनस आ गया तो वेल एंड गुड, मैंने वीनस ही रखा हुआ है अभी। अगर वीनस, क्यों वीनस, देखिए वीनस पावरफुल है, सब लॉर्ड ही पावरफुल है, मगर होगा क्या, आपको प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप इवेंट मैच करेंगे, व्हेन यू गो अप टू प्रोग्रेशन लेवल, ये सब प्राण लॉर्ड हिल जाएगा। फिर आपको नैरो डाउन लिखना पड़ेगा कि मैं असेंडेंट का प्राण लॉर्ड कौन सा सेट कर सकते हैं। राइट इट डाउन ऑन पेपर, दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर मी। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? सन, वीनस, सैटर्न, 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 राहु, बिकॉज राहु यहाँ पे कोरलिंग में भी है और राहु का जो सबलॉर्ड एसएल है वो मून ही है, तो राहु को भी पिक कर सकते हैं। तो कितने सारे आपको मिल गए ऑप्शन? यू हैव अ 5-6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन। कॉपी में लिख लीजिएगा। हाँ जी बोलिए। सर अगर ये मैच नहीं हो रहा तो दूसरा लगा के देखेंगे, इवेंट भी चेक करेंगे। देखिए ना मैम, ये ना कुछ टूल है, बीटीआर का तो फर्स्ट रूल बताया मैंने आपको। अब इसको आप लास्ट में यूज करेंगे इवेंट मैच करने के बाद कि पहले यूज करेंगे, ये आपका एक्सपीरियंस होगा। हाउ मच यू पुट इनपुट इन दिस, आपका कितने एफर्ट्स हैं। मैं सब प्राणाला लास्ट में सेट करता हूँ, सब कुछ सेट करने के बाद, बिकॉज मैं वैदिक से पहले बीटीआर करता हूँ। पहले कटव्याधि जैमिनी लगाता हूँ, वैदिक लगाता हूँ, लास्ट में मेन्यू जब मेरे को करना पड़ता है ना मिली सेकंड में, तब मैं कस्पल को यूज करता हूँ। बट आपको तो कस्पल ही है, अभी दूर से तो आते नहीं अभी आपको बीटीआर करना है ना, यू गॉट अ पॉइंट। तो आपको कस्पल से मैं सिखा रहा हूँ कि आप एक पेपर में लिख, जो मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने कैसे सीखा कस्पल, पेपर में नोट डाउन कर लेना का दीज आर द प्लैनेट्स जो मैं असेंडेंट का सब, आई कैन पिक द असेंडेंट सब लॉर्ड, दीज आर द प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट है? वो मून के सारे कोरुलिंग अवेलेबल हैं आपके, और ऐसा प्लैनेट जिनके कोरुलिंग में मून आता हो। किसी भी प्लैनेट के कोरुलिंग में मून नहीं है, सिर्फ राहु का जो सब लॉर्ड है वो मून है। तो राहु भी कहीं ना कहीं आप सब लॉर्ड ऑफ प्राणा लॉर्ड ऑफ असेंडेंट रख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई लोग सिर्फ सब लॉर्ड तक काम कर रहे हैं, आपको सब लॉर्ड पर काम नहीं कर। मुझे पता है 6 महीने के बाद यू विल गेट फेल, आई नो, मुझे पता है। जो अगर आप बुक पढ़ेंगे ना कस्पल की, उसमें लिखा होगा सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट शुड पूरे मैच, शुड मैच विद द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मून, बुक में ये लिखा हुआ है। मगर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बोला, सब लॉर्ड से आगे आ जाइए, प्राणा लॉर्ड पे काम कीजिए। I will repeat first rule, the prana lord of ascendant should be not only nakshatra of moon, in the correlating of moon से मैच होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट रूल। सेकेंड, अगर मून किसी में, इफ मून इज कमिंग इन अदर प्लैनेट कोरुलिंग, तो उसको भी पिक कर सकते हैं। सेकेंड। थर्ड, भावा चार्ट में अगर जो लगन में प्लैनेट बैठा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ प्राणा लॉर्ड। If the planet is sitting in the first house of Bhava chart, can be prana lord of the ascendant. इस केस में राहु बैठा हुआ है, राहु भी प्राणा लॉर्ड बन सकता है, ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना ही हुआ है वो, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है जो आप नेटिव से बिना किस पूछे राहु बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हो वो भी बन सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर मालिक कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो मैं उस पर, अगर वो मून के कोरोलिंग में आ रहा है तो वो आपका प्राणा लॉर्ड बन सकता है। सिंपल सी बात। मून के कोरोलिंग, मून का नक्षत्र हो, सब लॉर्ड हो, सब लॉर्ड मून हो, ठीक है ना, सूक्ष्म मून लॉर्ड का हो या प्राणा मून लॉर्ड का हो, अगर वो सेम मैच कर रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये फर्स्ट रूल है। कोई दिक्कत है मैडम, एनी प्रॉब्लम?
You able to understand the concept for the prana lord of the ascendant? This is the first step. अब हम इसको करते हैं पर, and I will share you the second step. Sorry, दोबारा वही खोल दिया. अभी मैं सेकेंड थर्ड स्टेप को स्किप करके सीधा फोर्थ स्टेप पे आ रहा हूं. सेकेंड स्टेप पे बात कर लेते हैं कि सब लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस शुड बी लिंक विद द मदर मून स्टार. रिपीट कर रहा हूं मैं. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो प्राणा लॉर्ड फोर्थ हाउस का है ना, वो मदर के नक्षत्र लॉर्ड से मैच करना चाहिए. अब वो कैसे पता चलेगा? अगर मदर की डिटेल होंगी आपके पास. आस्क फॉर द पेरेंट्स डिटेल, किड्स की डिटेल्स ले लीजिए. जितने इवेंट्स आपको लाइफ के उस नेटिव पे मिल सकते हैं सब कलेक्ट करके लिख लीजिए. आई सेड सेकेंड इज सब लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस शुड बी लिंक विद मदर मून स्टार. इसका मतलब ये है कि जो मेरा फोर्थ हाउस का जो प्राणा लॉर्ड है ना, वो मदर के नक्षत्र से मैच करना चाहिए. अब मदर का नक्षत्र कब पता चलेगा? जब मदर की डिटेल आपके पास. मदर की अगर डिटेल मिल जाती है, मदर का मून नक्षत्र लिख लीजिए अपने पास. But if, oh, okay. So just the moon star. Okay. Just only moon. You need only just a moon star of mother. Okay, okay. Just note down the moon star of mother. Match it with the prana lord of fourth house. Very simple. ऐसे ही फॉर फादर यूनिटी का नाइन्थ हाउस. फादर के लिए नाइन्थ हाउस का प्राणा लॉर्ड अब यूज कर सकते हैं ना. आपने फादर की डिटेल ले ली, टिक का नाइन्थ हाउस, उनका नक्षत्र नाइन्थ हाउस के प्राण लॉर्ड से मैच होना जरूरी है. That means Because yes, Kasana. I will just a minute. मुझे इसमें I need to every time I need to open the chart because But do we need to know the pada also, sir? it's better to have a maximum events with for you. You see, this is the Rahu is the sub prana lord of the fourth house. It should co-rule with what? With the moon nakshatra lord. मदर का नक्षत्र लॉर्ड क्या होगा? कहाँ मैच करेंगे? मदर का नक्षत्र लॉर्ड मैच करना पड़ेगा ना मेरे को कहीं से. गुरु राहु को पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पे. तो उनका मदर का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है तो मैच हो गया, बात ही खत्म हो गई. देखिए, Okay. So we don't need the padas and all that, right? you can have the Mothers. father also for the ninth house. No, You no, can no, need a- no, the Sorry. pada of nakshatra. If they don't know, it's okay, right, sir? I mean, if they say, No. Only moon nakshatra. Only moon nakshatra. okay, Pada is not important here. okay. ठीक है. कस्पल में पदा यूज नहीं कर रहे हैं, हम जरा यूज कर रहे Oh, हैं. ठीक है. okay. ऐसे ही आप चिल्ड्रन का भी ले सकते हैं. फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड प्राणा लॉर्ड शुड को रूल विद द चिल्ड्रन मून स्टार. सिंपल. इसे हम क्या कहते